Assalamu alaikum viewers, I hope you all are doing well and today we are going to learn present progressive tense or continuous tense, right? Present progressive भी कहते हैं और इसको present continuous भी कहते हैं, right? चलते हैं definition की तरफ. This tense is used to refer to an action which is going on exactly at the time of speaking in the present, right? तो ये इसकी definition कहती है कि जब एक एक्शन उसी वक्त हो रहा होता है जब हम बोल रहे होते हैं तो तब हम यही टेंस यूज करते हैं, राइट? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज करते हैं. जब हम बोल रहे होते हैं उसी वक्त एक्शन हो रहा होता है, उसी एक्शन हो रहा होता है और उसी वक्त उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, यही टेंस यूज करेंगे, राइट? तो स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, राइट? फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसके तीन स्ट्रक्चर हैं. ये वाहिद टेंस है जिसके तीन स्ट्रक्चर हैं, तो वी हैव टू लर्न 3 ऑफ देम, राइट? फर्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ देखें. He, she, it, singular noun plus is plus first form of the verb plus ing plus rest of the sentence. जो फॉर्म है ना, ये इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, इसको इंग फॉर्म भी कहते हैं, इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इंग भी कहते हैं. तो एज यू विश आप यूज कर सकते हो, ठीक है? सेकंड स्ट्रक्चर तरफ देखें. वी, यू, दे, प्लूरल नाउन जब भी आ जाए स्टार्ट में उसके साथ आर लगेगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इंग प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट? और आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम लगेगा, राइट? आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम वर्किंग, राइट? तो इसके साथ भी इंग फॉर्म लगेगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तीनों जो टेंसेज हैं उन प्रोग्रेसिव जब आ जाएगा, वर्ड प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस आ जाए तो वहाँ पे इंग फॉर्म फिक्स हो जाता है, राइट? उर्दू में इसको आपने आइडेंटिफाई करना होगा इस टेंस को. तो उसके एंड में, जुमले के एंड में जो है ना, क्या आ जाएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, राइट? अच्छा, केस नंबर 1 की तरफ देखते हैं. बड़ी सिंपल एग्जांपल मैंने उठाई है. ही इज़ वेटिंग फॉर यू, वो आपके लिए वेट कर रहा है. देखो इज़ लगा है, उसके साथ मैंने वेटिंग लगाया, राइट? आईएनजी फॉर्म लगाई है, तो ही के साथ हमेशा क्या लगेगा, इज़ लगेगा. मैंने स्ट्रक्चर में ऊपर लिखा हुआ है. ही इज़ नॉट वेटिंग फॉर यू, वो आपके लिए वेट नहीं कर रहा. इज़ ही वेटिंग फॉर यू, क्या वो आपके लिए वेट कर रहा है, राइट? ही नॉट वेटिंग फॉर यू, ठीक, क्या वो आपके लिए वेट नहीं कर रहा. देखें ये इज़ जो है ना, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसको स्टार्ट में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट? और जब नेगेटिव बनाएंगे तो ही इज़ मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें. यू आर टीजिंग मी, आप मुझे छेड़ रहे हो. टीजिंग कहते हैं छेड़ने को, राइट? तो यू के साथ हमेशा आपने क्या यूज करना है, आर यूज करना है, अंडरस्टूड? प्लस क्या लगा है, इंग फॉर्म लगी, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. यू आर नॉट टीजिंग मी, जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट को आप मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में प्लेस करेंगे, राइट? आर यू टीजिंग मी, आर स्टार्ट में लगा क्योंकि क्वेश्चन है. और ये देखें यू था तो हमने यू के साथ क्या लगाया, आर लगाया. ऊपर मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया हुआ है, राइट? इंग फॉर्म तो फिक्स है. आर यू नॉट टीजिंग मी, जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं. आमिर और उस्मान आर परफॉर्मिंग नमाज असर, आमिर और उस्मान असर की नमाज पढ़ रहे हैं, राइट? तो रहे हैं, रही हैं, देखें ना आप नोटिस करें, मैं जब बोलता हूँ तो रहे हैं, रही हैं आखिर में आता ही है. आमिर और उस्मान जो है ना, ये असर की नमाज पढ़ रहे हैं. आमिर और उस्मान आर नॉट परफॉर्मिंग नमाज असर, आमिर और उस्मान जो है ना नहीं पढ़ रहे नमाज असर की. जब नॉट पुट करेंगे इनके दरमियान मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के, राइट? जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आर को स्टार्ट में लगा देंगे क्योंकि ये आमिर और उस्मान जो है ना, ये प्लूरल नाउन की कैटेगरी में आता है, राइट? तो इनके साथ हमने आर लगाया है. यहाँ पे भी इसी तरह है, राइट? चल केस नंबर 2 देखते हैं. दिस टेंस इज ऑल्सो यूज व्हेन एन एक्शन इज अबाउट टू बिगिन. वो कहता है ये टेंस उस वक्त भी इस्तेमाल होता है जब एक एक्शन होने वाला हो और अबाउट टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, या बिल्कुल मतलब फ्यूचर में होने वाला हो, ठीक है? इसका एक्चुअल मतलब इस केस का ये है कि हम इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एज अ फ्यूचर भी यूज़ करते हैं. ये फ्यूचर का फंक्शन प्ले कर रहा होता है, लेकिन शर्त यह है कि वहाँ पे हमने टाइम मेंशन करना होता है. जैसे यहाँ पे टुमारो है, वीक है या फ्राइडे है, तो इस तरह का टाइम मेंशन करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूचर. वी आर गोइंग टू इस्लामाबाद टुमारो, हम कल इस्लामाबाद जा रहे हैं. शी इज़ सेलिंग हर हाउस दिस वीक, वो उसका घर इसी हफ्ते में बेच रही है. दे आर कमिंग द नेक्स्ट फ्राइडे, वो अगले जुमा को आ रहे हैं, राइट? अच्छा, WH फैमिली जो है इसमें ये व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन एटसेट्रा ये वर्ड्स आते हैं. हुम हो गया, हुज हो गया. तो जब भी
आप इस टेंस को WH फैमिली वर्ड्स के साथ यूज करोगे तो फिर इनको स्टार्ट में लगाओगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ठीक है ना। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। हाउ आर यू परफॉर्मिंग दिस ड्यूटी, आप ये ड्यूटी कैसे परफॉर्म कर रहे हो। व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हो। ठीक है, तो इस तरह का आपने यहाँ पे भी ख्याल करना है, क्योंकि ऐसी किस्म की चीज़ें भी टेस्ट में वो डाल सकते हैं, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए, राइट। This is the end of this tense, and if there is any confusion, you can write in comment box. Thank you so much for watching this video.